कानूनी तरीके से आकर कोई जहां चाहे वहां बस जाए। इसको देखते हुए इन्होंने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और उनके नेतृत्व में 10,000 से अधिक अतिक्रमण हटाए गए हैं। शायद कोई दूसरा राज्य होता इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 10,000 लोगों ने यहां पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था, उस कब्जे को हटाने में भी कामयाबी हासिल की है उन्होंने। शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाए। सबको समान शिक्षा, आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। नकल पर पाबंदी लगाई है। उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री रहते हुए बहनों भाइयों, नकल पर पहली बार पाबंदी हमने लगाई थी। हाहाकार मचा था सारे देश भर में, लेकिन उसके बाद यह करिश्माई काम किसी ने किया है तो आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। बहनों भाइयों, उनकी सरकार ने किया है। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मुझे हल्द्वानी में आप सभी के बीच आने का मेरे बहनों भाइयों अवसर मिला है। हल्द्वानी पूरे कुमायूं क्षेत्र का मैं समझता हूं यह प्रवेश द्वार है। पूरे कुमायूं क्षेत्र का यह प्रवेश द्वार है। जब इस क्षेत्र का विकास होगा तो इसका सीधा प्रभाव पूरे उत्तराखंड पर पड़ेगा। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, पर्यटन पर पड़ेगा, जनजीवन पर पड़ेगा। जब विकास होता है, यहां का विकास होगा तो उत्तराखंड के विकास की गति भी काफी तेज होगी। हर दृष्टि से मिशन मोड में यहां पर काम हो रहा है, धुआंधार काम हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा, धामी जी को पहले हमने धाकड़ धामी कहा था, तो इसीलिए धुआंधार काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें हम धुरंधर धामी कह रहे हैं। मानसखंड कॉरिडोर योजना की शुरुआत की है। और इस योजना में क्या क्या है मैं बहुत विस्तार में जाकर बताने की जरूरत नहीं समझता हूं। कई ऐसी योजनाएं, एक लंबी फहरिस्त हमारे पास है। कि यमरानी बांध योजना लगभग 50 वर्षों से लंबित थी, वह भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी के नेतृत्व में इसे नई गति मिली है। और लगभग 3,700 करोड़ रुपए की यह परियोजना हल्द्वानी और तराई क्षेत्र के कई जिलों के लिए बेहद जरूरी थी और वह काम हो रहा है। कई ऐसी प्रमुख योजनाएं बनी हैं। अभूतपूर्व प्रगति उत्तराखंड के विकास में पुष्कर सिंह जी धामी के रहते हुए हुई है। बहनों भाइयों, आज अब आपको आश्चर्य होगा, 2011-12 में राज्य की जीडीपी 2,54,000 करोड़ थी। 2021-22 में इस राज्य की जीडीपी 2,54,000 करोड़ थी। आज आपको जानकर खुशी होगी कि वह बढ़कर 3,82,000 करोड़ हो गई है। मेरे बहनों भाइयों, यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, ये साधारण उपलब्धि नहीं। कई काम, कितने कामों की मैं चर्चा करूं। छोटे उद्योगों का जाल बिछाने का जहां तक प्रश्न है, 2021-22 में जहां पर मिनिमम, स्मॉल, मीडियम उद्योगों का सवाल था, छोटे लघु मध्यम उद्योगों का सवाल था, पहले 2021-22 में इनकी संख्या केवल 60,000 थी। अब देखिए, उद्योग भी कितने जल्दी बढ़ते हैं यदि सरकार काम करने वाली हो तो। जो 60,000 संख्या थी छोटे उद्योगों की, आज वह बढ़कर लगभग 80,000 करोड़ तक पहुंच गई है। पहले 107 बड़े उद्योग थे, 4 वर्षों के अंदर ही वह संख्या बढ़कर बहनों भाइयों 128 तक हो गई है। कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम इस सरकार ने उठाए हैं, उनकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। बुनियादी ढांचों के विकास की बात करें तो सड़कों की लंबाई पहले 1,000 किलोमीटर से अधिक बढ़ी है। 1,000 किलोमीटर से अधिक हमारी भाजपा की सरकार ने उत्तराखंड में बढ़ाया है। और हेलीपैड, हेलीपोर्ट, ये तो बहुत सारी योजनाएं इन्होंने प्रारंभ की है। वो बहुत विस्तार में जाकर इसकी चर्चा करने का कोई, मैं समझता हूं, आवश्यकता नहीं है। 2002 से 2007 के बीच 50 से अधिक स्कैम्स के मामले सामने आए।
लेकिन बहनों भाइयों, तब उस समय कांग्रेस की सरकार थी, घोटाले होते थे, घोटालों पर पर्दे डाल दिए जाते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, यदि कोई मां का लाल यदि घोटाला करने की जरूरत करेगा तो उसका घर बाहर नहीं होगा, बल्कि उसका स्थान उत्तराखंड की जेल में होगा। मेरे बहनों भाइयों, यह भी उत्तराखंड की सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 200 से अधिक भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर उत्तराखंड की सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। मैं उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय की भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं। और इस कानून के लागू होने के बाद पारदर्शिता आई है, और आपने देखा होगा परीक्षा में पारदर्शिता के कारण अब परीक्षाएं ठीक तरीके से संपन्न हो रही हैं। यह भी बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे देखा जाए बहुत सारे काम हमारी सरकार ने किया है। योग ध्यान की दृष्टि से भी उत्तराखंड की सरकार ने काम किया है। वेलनेस टूरिज्म, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, लोग चंगे रहें, स्वस्थ रहें, इस दृष्टि से भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक सम्मेलन हुआ था उसमें यूएन में जाकर बहनों भाइयों बोलकर योग जो भारत की देन है, भारत के ऋषियों और मनीषियों की देन है, उसे सारे विश्व में मान्यता दिलाने का काम किया। यह भी हम सब भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है। इतना ही नहीं, पहले जो हमारे सीमावर्ती गांव होते थे उनको कहा जाता था ये अंतिम गांव है, लास्ट विलेज है। लेकिन मोदी जी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने कहा सीमा के जो सबसे पास का गांव है वह लास्ट विलेज नहीं है, बल्कि हमारे लिए वह फर्स्ट विलेज है। और आज आपने देखा होगा सीमावर्ती गांवों का भी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंतर्गत कितनी तेजी के साथ विकास हो रहा है। बहनों भाइयों, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी यदि काम आना चाहिए तो पहाड़ के काम आना चाहिए और इस देश के लिए काम आना चाहिए। 2022 के हुए विधानसभा चुनाव में यहां की जनता ने बहनों भाइयों इतिहास रच दिया है। उत्तराखंड में पहली बार किसी पार्टी को जनता ने लगातार दूसरी बार चुना है। मैं आश्वस्त हूं, आगे भी यदि चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को पहले से अधिक सीटों पर इस उत्तराखंड में विजय प्राप्त होगी। और अधिक क्या, मुझे तो लगता है आप लोगों का समर्थन देखते हुए कि उत्तराखंड में अगली बार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर रहेगी। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। अब हालत देखिए, यह कांग्रेस के लोग जब हारते हैं, कांग्रेस के लोग हारते हैं तो कहते क्या हैं, या उनको दिखाई देता है कि अगले चुनाव में हार जाएंगे। क्या कहते हैं? कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी की गई, ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ किया गया। यह कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कई गड़बड़ियां की हैं। इलेक्शन कमीशन को ही दोष देने लगते हैं। अभी समय एफआईआर चल रही है, कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अब कहा जा रहा है वोट काटे जा रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते जो अवैध मतदाता हैं, जो अवैध घुसपैठिए हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए? जिन्होंने गलत तरीके से अपना नाम डाल रखा है, दूसरे देश के रहने वाले लोग हैं, भारत में घुसपैठिए के रूप में आए हैं, उनका नाम मतदाता सूची में क्यों रहना चाहिए? इस सवाल का भी उनके पास कोई जवाब नहीं है मेरे बहनों भाई। लेकिन जब होता है तब सरकार के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं और हमारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर भी बराबर ये सवालिया निशान लगाने की कोशिश करते हैं। कभी सीएजी के ऊपर लगाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाते हैं, कभी ईडी पर लगाते हैं। माने अपने को ठीक करो, आप प्रयत्न करो, आप ईमानदार बनने की कोशिश करो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको छू सके। अनावश्यक दूसरों के ऊपर आरोप लगाकर अपने आरोपों से लोगों का ध्यान भटकाना आप चाहते हो? बहनों भाइयों, यह नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि
अब आज यह आप लोगों की भीड़ देखने के बाद मेरे बहनों भाइयों, हल्द्वानी में मैं पहले भी आया हूं, लेकिन आज जैसी भीड़ मैंने हल्द्वानी में देखी है, इसके पहले मैंने कभी नहीं देखी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी जो चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहां पर 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी और देश के सामने एक आदर्श राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य ने अपने को प्रस्तुत किया है। इससे भी बेहतर राज्य यदि आप उत्तराखंड को बनाना चाहते हैं, आपका भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको भी, समस्त उत्तराखंडवासी बहनों एवं भाइयों को भी, और यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। पीछे के लोग भी हाथ उठाकर भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।